वामिका को मजबूरन उसके साथ जाना पड़ रहा है। जाते जाते वो सनी को सिग्नल देने के लिए वो गाना गाने लगती है, जिसमें कोड वर्ड में वो सनी को उसे बचाने के लिए कहती है। फार्म हाउस के बाहर सनी युक्ति और वीर से कहता है, युक्ति, तुम गाड़ी में से बाहर मत आना, और वीर, तुम अपना और युक्ति का ख्याल रखना। फैजल, शनाया, चलो मेरे साथ। सनी जानता है कि फैजल और शनाया दोनों ही ट्रेन्ड फाइटर्स हैं और अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सनी फौरन कार से उतरता है और फार्म हाउस की तरफ भागने लगता है, पर शनाया कार से उतरते ही पहले फैजल से पूछती है, फैजल, गाड़ी में अम्ब्रेला है क्या? नहीं शनाया मैडम, पर आप चाहो तो यहीं पर आराम से बैठी रहो, हम लोग वामिका को लेकर आ जाएंगे। नहीं नहीं, मुझे लगता है कि तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी। चलो जल्दी, टाइम वेस्ट मत करो। शनाया भी फैजल के साथ कार से उतरकर फार्म हाउस की तरफ भागने लगती है। युक्ति और वीर शनाया की डिमांड सुनकर सकते में आ जाते हैं, पर फिर युक्ति शनाया से ध्यान हटाकर किसी को फोन लगाती है। कमाल के फार्म हाउस की दीवार बहुत ऊंची है, उसे फांदना आसान नहीं है, इसलिए सनी पहले सीधे रास्ते से घुसने की कोशिश करता है और सबको एक कोने में छुपने का इशारा करके मेन गेट को खटखटा कर कहता है, सर, डिलीवरी है। ये सुनते ही सिक्योरिटी गार्ड छोटी सी खिड़की में से झांककर पूछता है कि सनी कहाँ से आया है। सनी कहता है, सर ने मोमोज मंगवाए हैं। सिक्योरिटी गार्ड सनी को ऊपर से नीचे तक देखता है और पूछता है, कहाँ है मोमोज? वो मैंने अपनी जैकेट के अंदर छुपा रखे हैं। बारिश बहुत तेज हो रही है, थोड़ा जल्दी करोगे? सिक्योरिटी गार्ड को सनी पर शक होता है और वो एक नजर सीसीटीवी कैमरास की फुटेज पर मारता है और उसे थोड़ी दूर पर सनी के बाकी के साथी छुपे हुए दिख जाते हैं। वो अपने बाकी के गार्ड्स को चुपचाप इशारे से अटैक करने के लिए तैयार रहने को कहता है। सनी भी समझ जाता है कि गार्ड को उस पर शक हो गया है और वो उसी वक्त फैजल और शनाया को पोजीशन लेने का इशारा करता है, पर इससे पहले कि वो कुछ भी समझे उन पर गोलियां चलने लगती हैं। अब अगर वो गोलियों से डर गए तो वामिका को बचाने में देर हो जाएगी, जो कि सनी किसी भी कीमत पर नहीं होने दे सकता। वो फैजल को इशारा करता है और फैजल फार्म हाउस की दीवार के पास खड़ा हो जाता है। सनी दूर से भागता हुआ आता है और जैसे ही फैजल के दोनों हाथों पर अपना एक पैर रखता है, फैजल उसे पूरी ताकत से हवा में उछाल देता है और सनी हवा में उड़ता हुआ फार्म हाउस की ऊंची दीवार को सिक्योरिटी गार्ड्स की आंखों के सामने फांद जाता है। वो लोग सनी का ये स्टंट देखकर भौचक्के रह जाते हैं। इससे पहले कि वो होश में आए, पीछे से शनाया भी हवा में उड़ती हुई फार्म हाउस के अंदर आ जाती है। वहाँ पर खड़े चारों गार्ड्स को ऐसा लग रहा है कि वो अचानक से किसी सर्कस में आ गए हैं। सनी और शनाया, जो कि मार्शल आर्टिस्ट हैं, उन गार्ड्स पर टूट पड़ते हैं। जैसे ही उन गार्ड्स के हाथ से गन्स छूटती हैं, उनकी हिम्मत भी हार मान लेती है और वो 2 मिनट के अंदर सनी और शनाया के सामने बैठकर अपनी जान की भीख मांगने लगते हैं। सनी उनसे मेन गेट खोलने के लिए कहता है और जैसे ही वो ऐसा करते हैं, फैजल फार्म हाउस के अंदर आ जाता है और सारे गार्ड्स को सनी बाहर निकाल देता है। जैसे ही चारों गार्ड्स बाहर से फार्म हाउस की ऊंची दीवार को देखते हैं, उनमें से एक कहता है, क्या बोलते हो, हम भी उनकी तरह हवा में उड़कर अंदर जाएं? दूसरा गार्ड कहता है, मैं तो घर जा रहा हूँ, 20,000 की नौकरी के लिए जान नहीं दे सकता मैं, और वैसे भी हम लोग जितना भी ट्राई कर लें, ये दीवार हमसे नहीं फांदी जाएगी, और अगर किसी तरह सीढ़ी लगाकर चढ़ भी गए तो वो दोनों कुंफू कराटे वालों ने इस बार तो जिंदा छोड़ दिया है, अगली बार हमारी गोली हमारे अंदर ही दाग देंगे, मैं तो जा रहा हूँ। बाकी के गार्ड्स भी उसकी बात से सहमत होते हैं और उसके साथ वहाँ से चुपचाप चले जाते हैं। सनी फैजल से कहता है, फैजल, तुम यहाँ पर ही रहना, हम दोनों अंदर जाकर वामिका को ढूंढते हैं। ये कहकर सनी और शनाया फार्म हाउस के अंदर जाते हैं, जो कि बहुत बड़ा है, और कमाल वामिका को किस रूम में लेकर गया है ये पता करने में ज्यादा टाइम ना लगे, इसलिए वो दोनों वामिका का नाम जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, पर उन्हें वहाँ से किसी की भी आवाज नहीं आती। वो पूरा का पूरा फार्म हाउस छान मारते हैं, पर वहाँ पर कमाल और वामिका का कोई नामो निशान नहीं है। सनी हड़बड़ाकर शनाया से कहता है, ये कमाल वामिका को कहाँ लेकर चला गया? हमें उस तक जल्दी पहुँचना होगा शनाया। तभी सनी की नजर फर्श पर बने गीले पैरों के निशान पर पड़ती है और वो कहता है, शनाया और कमाल स्विमिंग पूल में थे, ये उनके ही पैरों के निशान होंगे। वो दोनों उन पैरों के निशान को फॉलो करते हुए एक दीवार तक पहुंच जाते हैं और ये देखकर हैरान है कि उनके पैरों के निशान किसी रूम के नहीं बल्कि एक दीवार के सामने जाकर खत्म हो जाते हैं। सनी को थोड़ा वक्त लगता है, पर अचानक से उसके दिमाग में एक ख्याल आता है और वो दीवार पर लगी पेंटिंग को हटाने लगता है। उसके पीछे एक बटन दिखाई देता है। सनी समझ जाता है कि उसके मेहता हाउस की तरह वहाँ पर भी एक खुफिया रास्ता है
उस बटन को दबाते ही दीवार में से एक दरवाजा खुलता है जहाँ से सीढ़ियाँ नीचे की तरफ जा रही हैं और सनी वहीं खड़ा होकर वामिका को जोर से आवाज देता है और तभी अंदर से आवाज आती है, सनी, मैं यहाँ हूँ सनी। सनी और शनाया दोनों दौड़ते हुए सीढ़ियों के नीचे बेसमेंट में पहुंचते हैं जहां पर कमाल नशे में वामिका के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है। सनी कमाल को पकड़कर पीटना शुरू कर देता है। सनी के एक ही थप्पड़ में कमाल का सारा नशा उतर जाता है और वो सनी को वहां देखकर ऐसे भौचक्का रह जाता है जैसे उसने साक्षात यमराज को अपने सामने देख लिया हो। सनी कमाल से कहता है, चल कमाल, तुम्हारा सारा कमाल अब दुनिया के सामने लाने का वक्त आ गया है। कमाल हड़बड़ा कर पूछता है, तो ये सब तुम्हारी चाल थी? ये कहकर कमाल वामिका की तरफ घूर कर देखता है। सनी उससे कहता है, चालबाजों के साथ चाल चलने का मजा ही कुछ और है। वामिका, अच्छी एक्टिंग की तुमने, मुझे तुम्हारी परफॉर्मेंस अच्छी लगी, पर तुमने गलत आदमी का साथ दिया। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। छोड़ दो मुझे सनी, तुम बहुत गलत कर रहे हो। सही और गलत की नसीहत मुझे तुमसे लेने की जरूरत नहीं है। अब तो पूरी दुनिया तुम्हारे इस घिनौने रूप को देखकर तुम्हें सही और गलत का अच्छे से पाठ पढ़ाएगी। सनी कमाल को घसीटते हुए अपने साथ बेसमेंट से ऊपर लाने लगता है। कमाल सनी की ग्रिप से छूटने की कोशिश करता है पर जल्द ही समझ जाता है कि ताकत के मामले में वो सनी का मुकाबला नहीं कर सकता और कहता है, तुम कुछ भी साबित नहीं कर पाओगे सनी। मेरे खिलाफ कोई भी अपनी जुबान नहीं खोलेगा। हम ये जानते थे, इसलिए चाहते थे कि तुम खुद ही अपने खिलाफ अपनी जुबान खोलो, जो तुम खोल चुके हो। वामिका के हैंडबैग में कैमरा है जिस पर सब रिकॉर्ड हो चुका है। तुमने खुद कबूल किया है कि तुम लड़कियों से क्या करवाते हो, तो फिक्र मत करो, सबूत है हमारे पास। कमाल के होश उड़ जाते हैं और अब तक सनी उसे फार्म हाउस के गार्डन तक ला चुका है। बारिश बंद हो गई है, आसमान साफ हो गया है और जैसे ही वामिका अपने कपड़े पहनकर गार्डन में आती है वो देखती है कि फैजल ने कार्तिक को अपनी गिरफ्त में जकड़ा हुआ है और सनी से कहता है, बॉस, ये भागने की कोशिश कर रहा था पर बेचारे को पता नहीं था कि मैं यहाँ पर हूँ। क्या करूँ उसका? कार्तिक, जो कि फार्म हाउस के अंदर था, जैसे ही उसने सनी और शनाया को गार्ड्स को पीटते हुए देखा वो छुप गया। सनी और शनाया वामिका को ढूंढने के लिए बेसमेंट में गए तो वो मौका देखकर भागने लगा, बिना ये जाने कि फैजल उसका गेट पर इंतजार कर रहा है। सनी कार्तिक पर बहुत गुस्सा है पर वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, पर गद्दारों के लिए उसके दिल में कोई रहम नहीं है। वो फैजल से कहता है, फैजल, तुमने बहुत दिनों से मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग नहीं की है ना, कार्तिक के साथ थोड़ी कर लो। अगले ही पल फैजल कार्तिक को पंचिंग बैग की तरह पीटने लगता है। फैजल का एक एक मुक्का कार्तिक की पसलियों में क्रैक ला रहा है और तभी सनी कार्तिक से कहता है, CEO बनना था ना तुझे, अब फैजल तुझे अच्छे से CEO बनाएगा। सनी कमाल की तरफ देखकर पूछता है, तूने और इसने मिलकर ही श्रुति का एक्सीडेंट करवाया था ना? हाँ, और बाद में भी कार्तिक ने उसे मारने की कोशिश की थी। उसकी किस्मत अच्छी थी इसलिए वो बच गई। सनी का पारा और हाई हो जाता है और वो कमाल को एक जोर से लात मारकर जमीन पर गिरा देता है और फिर जाकर कार्तिक को पीटने लगता है। वो कार्तिक को इतनी बेरहमी से मारता है कि वो अधमरा हो जाता है। वो कार्तिक से कहता है, तूने मेरे काम को नुकसान पहुंचाया, कोई बात नहीं, पर तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे लोगों को नुकसान पहुंचाने की? ये कहकर सनी कार्तिक के मुंह पर इतनी जोर से घूंसा मारता है कि वो बेहोश हो जाता है। उसे छोड़कर सनी कमाल के पास आता है, जो कि कार्तिक का हाल देखकर इतना डर गया है कि सनी जो भी कहेगा वो मानने के लिए तैयार हो जाएगा। सनी कमाल से कहता है, बहुत लोगों की जिंदगी बर्बाद की है तूने कमाल, अब तेरा खुद का नंबर है। जैसे ही सनी ये कहता है, युक्ति और वीर वहाँ पर आशीष शांडिल्य को लेकर आ जाते हैं, जिसे देखकर कमाल के बचे कुचे जो होश थे वो भी उड़ जाते हैं। सनी कमाल से कहता है, पहचाना अपने पुराने दोस्त को? कमाल हैरान होकर पूछता है, आशीष, तू इनके साथ क्या कर रहा है? ये भी आज अपना बदला लेने आए हैं। एक दिन धोखे से तूने आशीष का वीडियो बनाया था और आज हमने तेरा वीडियो बना लिया। अब डील एकदम क्लियर है, तू आशीष का वीडियो डिलीट करेगा और मैं तेरा। बोल, मंजूर है या कर दूं तेरा वीडियो वायरल? नहीं नहीं, मुझे मंजूर है सनी। कमाल टेबल पर पड़े अपने फोन में से आशीष का वीडियो डिलीट कर देता है और फिर सनी से कहता है, मैंने आशीष का पुराना वीडियो डिलीट कर दिया है, अब तुम भी डिलीट कर दो। सॉरी कमाल, आज तेरे लिए धोखा दिवस है। मैं अपनी बात से मुकरता तो नहीं हूँ, पर आज मैं मुकर रहा हूँ। तेरा वीडियो तो डिलीट नहीं होगा। ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो सनी, तुमने जुबान दी थी तो अब वापस ले ली। धोखेबाज को धोखा देना कोई गलत काम नहीं है, और अभी तो तुम्हारे लिए और भी झटके बाकी हैं। जिस कंपनी के बलबूते पर तुम इतना उछलते हो, और जो कंपनी तुमने अकेले नहीं बल्कि आशीष ने भी तुम्हारे साथ शुरू की थी, और उस पर आशीष का भी उतना ही हक है।
आज वो कंपनी आशीष को वापस देने का वक्त आ गया है। कमाल हंसने लगता है और कहता है, ये तो कभी भी नहीं हो सकता सनी, चाहे तुम कुछ भी कर लो, कंपनी के 51% शेयर्स का मालिक मैं हूँ। गलत, तुम 45% के मालिक हो। 5% का मालिक अभी भी आशीष है। तुमने उसके साथ पार्टनरशिप तोड़ी थी, पर उसके नाम 5% शेयर्स छोड़ दिए थे। अभी मेरे पास 46% शेयर्स हैं। देखा जाए तो मैं और आशीष जी मिलकर इस कंपनी के असली मालिक हुए। समझे कमाल? कैसा लग रहा है हमारा ये कमाल? कमाल ने सोचा भी नहीं था कि सनी आशीष को ढूंढकर उसके साथ हाथ मिला लेगा और वो दोनों मिलकर उससे उसकी ही कंपनी हथिया लेंगे। कमाल गुस्से से लाल होकर कहता है, तुम लोग जानते नहीं हो कि तुम क्या कर रहे हो। तुम्हें पता नहीं है कि मेरे सिर पर किसका हाथ है। पुलिट्जर का नाम सुना है ना? वो लोग मुझे अच्छे से जानते हैं। जब उन्हें पता चलेगा कि तुम लोगों ने मिलकर मेरे साथ क्या किया है तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। सनी ने पुलिट्जर कंपनी के बारे में सुना हुआ है और वो जानता है कि वो सिर्फ देश की ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड की कुछ बड़ी कंपनीज में से एक है। पर इस वक्त सनी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो कहता है, फिलहाल तू हमारा नहीं, अपना सोच कमाल। अब तुझे पूरी इंडस्ट्री नहीं छोड़ेगी। जैसे ही सनी ये कहता है, कमाल की नजर सामने पड़ी हुई गार्ड की गन पर जाती है और वो सनी को धक्का देकर वो गन उठा के वामिका के सिर पर रख देता है और कहता है, इतना आसान नहीं है कमाल को हराना सनी। क्या कमाल अपने आप को बचा है कि आप फेमस सिंगर। कमाल ने गन वामिका के सिर पर रखी हुई है। जैसे ही वो ट्रिगर दबाएगा, वामिका का सिर तरबूज की तरह फट जाएगा। वामिका के साथ साथ सब लोगों की जान हलक में आ गई है। उनकी शक्ल देखकर कमाल कहता है, क्या हुआ? पलट गई बाजी? इस लड़की को मोहरा बनाकर मुझे हराना चाहते थे ना? अब तुम्हारे मोहरे के मरने का टाइम आ गया है। गलत पंगा ले लिया तुमने मुझसे सनी। ये वो पिक्चर नहीं है जहाँ पर एंड में हीरो जीतता है। इस पिक्चर में जीत विलन की होती है। दिखाऊं कैसे? ये कहते ही कमाल गन के ट्रिगर को दबाने वाला होता है। तभी एक गोली चलने की आवाज आती है और सब खौफ के मारे आंखें बंद कर लेते हैं। कुछ ही देर में सबको कमाल के चिल्लाने की आवाज आती है। वो सब आंखें खोलते हैं और देखते हैं कि कमाल के हाथ से बंदूक नीचे गिर गई है और हाथ से खून बह रहा है। मेन गेट से इंस्पेक्टर हेरम्ब अपने कांस्टेबल्स के साथ अंदर आ रहा है। हेरम्ब ने ही कमाल के हाथ पर गोली चलाकर ऐन वक्त पर वामिका की जान बचा ली है। हेरम्ब को वहाँ पर देखकर सनी युक्ति की तरफ देखता है और वो कहती है, मैंने ही पुलिस को बुलाया था। सनी का मन तो करता है कि युक्ति को सबके सामने गले लगा ले, पर मौका और दस्तूर देखते हुए वो फिर से अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर लेता है। हेरम्ब आकर कमाल से कहता है, कहानी चाहे जिसकी भी हो, पिक्चर के एंड में जीत हमेशा पुलिस की होती है और रियल लाइफ में भी। चलो कमाल जी, अब जेल में बैठकर अपनी अगली पिक्चर बनाना और तुम कार्तिक बाबू अब कैदियों के सीईओ बनना। हेरम्ब कमाल और कार्तिक को पकड़कर जैसे ही ले जाने लगता है, कमाल सनी की तरफ देखकर कहता है, पिक्चर अभी खत्म नहीं हुई है, अभी तो इंटरवल हुआ है। मैं जल्दी वापस आऊंगा और ये खेल फिर से शुरू होगा। कमाल वामिका की तरफ भी घूर कर देखता हुआ हेरम्ब के साथ चला जाता है। अब सब लोग चैन की सांस लेते हैं और सनी वामिका से कहता है, तुम ठीक तो हो ना वामिका? अब तो ठीक हूँ। जब सर पर गन थी तब तो मुझे लगा कि हो गया मेरी फिल्म का दी एंड। ऐसे कैसे दी एंड होगा? अभी तो तुम्हारी पिक्चर शूट हुई है। कल जब कमाल का कन्फेशन पूरी दुनिया के सामने आएगा और उन्हें पता चलेगा कि तुम वो एक्ट्रेस हो जिसने इतनी खतरनाक परफॉर्मेंस दी है, पूरी इंडस्ट्री के डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स लाइन लगा के तुम्हें साइन करने के लिए खड़े होंगे। थैंक यू सो मच वामिका। तुम नहीं होती तो ये कमाल ऐसे ही धमाल मचाता रहता। अब तुम्हारा टाइम आ गया है धमाल मचाने का, वो भी रियल लाइफ में। सनी की ही तरह सब लोग वामिका को उसकी एक्टिंग के लिए शाबाशी देते हैं और वहाँ से जब सब निकलने लगते हैं, शनाया सबसे कहती है, अब जब हम इतनी दूर तक आ गए हैं और सामने स्विमिंग पूल भी है तो थोड़ी देर चिल करके ही चलते हैं, क्या कहते हो? सब लोग शनाया की तरफ ऐसे देखते हैं जैसे बड़े लोग किसी शरारती बच्चे की तरफ देखते हैं। सब लोगों को शनाया की ये डिमांड भी अजीब लगती है, पर ना जाने क्यों इस बार सब लोग उसकी बात मानना चाहते हैं और एक दूसरे की तरफ देखकर बिना कुछ कहे शनाया से पहले स्विमिंग पूल में छलांग लगा देते हैं। उनके पीछे पीछे शनाया भी पूल में कूद जाती है और वो सब काफी देर तक वहीं चिल करते हैं। कमाल को बर्बाद करके उसके ही फार्म हाउस के पूल में चिल करने के उन्हें अलग ही मजे आ रहे हैं। पानी में डुबकी मारते ही सनी को लगता है कि वो हल्का हो गया है। बहुत दिनों से उसके सिर पर कमाल का बुखार चढ़ा हुआ था जो आज उतर गया और वो चैन की नींद सो सकता है।
और गेस्ट हाउस में जाकर सोता भी है। अगले दिन सनी आराम से उठता है और ऊपर वाले से दुआ करता है, भगवान थोड़े दिनों तक मेरी लाइफ में कोई और कमाल मत करना, मुझे भी कुछ दिनों तक आराम की जिंदगी जीने दो प्लीज। जैसे ही सनी ये कहता है, आसमान में जोर से बादल गरजते हैं। अब सनी को लगता है कि जरूर फिर से उस पर कोई ना कोई मुसीबत आने वाली है। अब तो जो होगा देखा जाएगा, सोचकर सनी सबसे पहले श्रुति से मिलने के लिए जाता है और कहता है, आप अगर आशीष शांडिल्य के बारे में नहीं बताती तो हम लोग कभी भी कमाल को एक्सपोज नहीं कर पाते, और उसके साथ साथ कार्तिक को भी। आपने कभी सोचा था कि कार्तिक इतना बड़ा आस्तीन का सांप होगा? श्रुति गहरी सांस लेकर कहती है, आदमी की नीयत कब खराब हो जाए कुछ नहीं कह सकते। बिल्कुल ठीक बात है। खैर, उसका हिसाब किताब तो पूरा हो गया, अब आपका हिसाब चुकाना है मुझे। थैंक यू सो मच। आज फिर से एक बार आपने मेरी बहुत बड़ी हेल्प की है, और इस बात के लिए ट्रीट देना तो बनता है। आप जल्दी से तैयार हो जाइए, हम लोग लंच करने के लिए कहीं बाहर चलते हैं। मेरा मूड नहीं है बाहर जाने का, आज नहीं फिर कभी चलेंगे। सनी जानता है कि एक्सीडेंट के बाद से श्रुति थोड़ी चुप चुप सी हो गई है। वो पहले से थोड़ी परेशान चल रही थी और अब तो वो और ज्यादा अपने शेल में जाने लगी है, जो कि एक आर्टिस्ट के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सनी उसे चीयर अप करने के लिए उसे बाहर ले जाना चाहता है और कहता है, फिर कभी भी चल देंगे, आज भी चलते हैं। प्लीज देखिए ना कितना अच्छा मौसम है, बाहर जाएंगे तो आपका मूड फ्रेश हो जाएगा, अच्छा लगेगा आपको। श्रुति का मन तो नहीं है, पर सनी किसी तरह उसे चलने के लिए मना लेता है और कहता है कि वो आधे घंटे में उसे लेने के लिए आएगा। बाद में जब वो श्रुति को लेने के लिए उसके कमरे की तरफ आ रहा होता है, तब वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि श्रुति पहले की ही तरह अपने डीवा वाले अवतार में तैयार होकर बैठी होगी, पर उसकी सारी एक्सपेक्टेशंस श्रुति को देखकर हवा हो जाती हैं। श्रुति ने सिंपल सी जीन्स और राउंड नेक टी शर्ट पहनी हुई है। ऐसे तो वो कभी भी घर से बाहर नहीं निकलती, पर सनी उसे इस बात के लिए टोकता नहीं है और उसे एक 5 स्टार होटल में लंच कराने के लिए ले जाता है। जब वो दोनों खाना आने का वेट कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर श्रुति के कुछ फैंस उसे पहचान जाते हैं और उसके पास सेल्फी लेने के लिए आ जाते हैं। श्रुति उन्हें रूडली मना कर देती है और कहती है, मैं वो श्रुति नहीं हूँ जो तुम लोग समझ रहे हो, वो कोई और श्रुति है, जाओ यहाँ से। उसके फैंस ये मानने के लिए तैयार नहीं होते और उनमें से एक लड़की कहती है, हमें पता है कि आप हमसे बचने के लिए ऐसा बोल रही हो, हमें पता है कि आप फेमस सिंगर श्रुति ही हो, प्लीज हमारे साथ एक फोटो ले लो। श्रुति चिढ़कर कहती है, तुम्हें एक बार में समझ नहीं आ रहा है क्या? जब मैंने बोल दिया कि मैं वो नहीं हूँ तो नहीं हूँ। जिस श्रुति की तुम बात कर रहे हो मैं उसे जानती तक नहीं हूँ। अब अगर तुमने मुझे और परेशान किया तो मैं पुलिस को बुला दूंगी। फैंस घबरा जाते हैं और श्रुति से नाराज होकर वहाँ से चले जाते हैं। सनी को समझ नहीं आ रहा है कि श्रुति अपने फैंस के साथ इतना रूडली बिहेव क्यों कर रही है। वो पूछता है, मैंने आपको कभी भी फैंस से ऐसे बात करते हुए नहीं देखा है, क्या हुआ है आपको? वो मेरे फैंस है सनी, मैं उनके साथ जैसे भी बात करूं मेरी मर्जी है। और मैंने तुमसे बोला था ना कि मुझे बाहर नहीं आना है, तो फिर मुझे तुम जबरदस्ती क्यों लेकर आ गए? इसके जिम्मेदार तुम हो। मैं तो आपका मूड ठीक करना चाहता था। तुमने तो मेरा मूड और भी खराब कर दिया। चीजें को और खराब मत करो सनी। इससे पहले कि सनी कुछ समझ पाए, श्रुति गुस्से में उठकर वहाँ से चली जाती है और तभी वेटर टेबल पर खाना लेकर आ जाता है और सनी से पूछता है, सर श्रुति मैडम कहाँ गई? वो वापस आएंगी ना? मुझे भी उनके साथ एक सेल्फी चाहिए थी। सनी वेटर के मुंह की तरफ देख रहा है और सोच रहा है कि वो उससे क्या कहे। तभी एक खूबसूरत सी लड़की जिसकी उम्र 25 से 27 साल के बीच होगी, सनी के टेबल पर आकर बैठ जाती है। उसके पीछे पीछे एक लड़का आता है और कहता है, मुझे पता है कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हारी लाइफ में मेरे अलावा कोई नहीं है जैसिका। सनी को समझ नहीं आ रहा है कि अचानक उसकी टेबल पर वो दोनों लोग कहां से आ गए हैं और किस बारे में बात कर रहे हैं। इससे पहले कि वो और कुछ समझ पाता, जैसिका उठती है और सनी के गाल पर किस कर लेती है। ये देखकर उस लड़के से ज्यादा सनी हैरान हो जाता है और इससे पहले कि वो कुछ कहे, जैसिका उस लड़के से कहती है, अब तो विश्वास हो गया ना, यही है वो। मैंने कितनी बार कहा है कि मेरा बॉयफ्रेंड है और अब मेरा पीछा करना बंद करो। वो लड़का और सनी एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं और दोनों ही सोच रहे हैं कि ये हो क्या रहा है। वो लड़का जैसिका से कहना तो बहुत कुछ चाहता है, पर जैसिका ने सनी को किस करके उसका मुंह बंद कर दिया है और वो किसी छोटे बच्चे की तरह नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। अब जैसिका चैन की सांस लेती है और टेबल पर रखी हुई फ्रूट्स की प्लेट में से ऑरेंज खाने लगती है। सनी अभी भी सोच रहा है कि उसके साथ जो हुआ है और जो उसके सामने हो रहा है,
वो सही में हो रहा है या फिर वो कोई सपना देख रहा है। जेसिका ऑरेंज खाते हुए कहती है, ये जो कुछ भी अभी हुआ है उसे ज्यादा सीरियसली मत लेना। मुझे उससे पीछा छुड़ाना था। यहाँ और कोई ठीक ठाक लड़का दिखा नहीं तो तुम्हारे साथ ये सब नाटक करना पड़ा। वो अपनी पर्स से कम 1 लाख रुपए की गड्डी निकालकर टेबल पर फेंक के कहती है, ये इस नाटक की फीस समझकर रख लो। जेसिका उठकर वहां से जाने लगती है। सनी उसका हाथ पकड़कर कहता है, एक्सक्यूज मी, तुम्हें क्या लगा कि तुम किसी के साथ कुछ भी करोगी और उसके सामने पैसे फेंक कर चली जाओगी? किसकी परमिशन से तुमने मुझे किस किया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जेसिका झटक कर सनी से अपना हाथ छुड़ाना चाहती है, पर सनी की ग्रिप उसकी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा स्ट्रांग है। वो झल्ला कर कहती है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मैंने तुम्हें किस किया, जेसिका सिंघानिया ने। पता है, मैं पुलित्जर कॉर्पोरेशन के सीईओ की बेटी हूँ। वहाँ आसपास बैठे लोग जो इतनी देर से ये तमाशा देख रहे थे, एकदम से इस पूरे सीन में और भी ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं। ये जेसिका सिंघानिया सच में पुलित्जर कॉर्पोरेशन के मालिक की बेटी है? वो इंटरनेशनल कंपनी पुलित्जर, ये यहाँ पर क्या कर रही है? उन लोगों की तरह सनी भी जेसिका का इंट्रोडक्शन सुनकर सोचने लगता है कि उसने पुलित्जर का नाम किसके मुंह से सुना था। तभी अचानक उसे याद आता है कि कमाल ने कहा था कि उसके ऊपर पुलित्जर का हाथ है। सनी जानता है कि पुलित्जर इंटरनेशनल कंपनी है जिसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, और अगर उसके मालिक की बेटी इस तरह से सनी से मिली है तो उसके पीछे ऊपर वाले का कुछ तो खेल होगा। ये सोचते हुए सनी की ग्रिप थोड़ी लूज हो जाती है और जेसिका अपना हाथ झटक कर सनी से कहती है, ज्यादा सीन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें और पैसे चाहिए तो ये लो। जेसिका अपनी पर्स से और 1 लाख की गड्डी निकालकर टेबल पर फेंक के कहती है, इतने पैसे काफी होंगे तुम्हारा मुंह बंद करने के लिए। जेसिका फिर से वहाँ से जाने लगती है, पर इस बार सनी उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, तुम जेसिका सिंघानिया हो या फिर कोई और, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और ना मुझे तुम्हारे पैसे चाहिए। सनी को जेसिका से इस तरह से बात करते हुए देख जेसिका के 2 हट्टे कट्टे बॉडीगार्ड जिनका वजन 150 किलो से नीचे नहीं होगा, उनके पास आकर जेसिका से पूछते हैं, मैडम कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ, इसके दिमाग में कुछ प्रॉब्लम है। इसे मेरी बात समझ नहीं आ रही है। तुम समझा दोगे तो शायद समझ जाए। जेसिका पीछे हो जाती है और उसका एक बॉडीगार्ड आगे आकर सनी को पकड़कर हवा में उठा लेता है। ऐसा लग रहा है जैसे रेसलिंग का कोई पहलवान अपने से हल्के पहलवान को हवा में उठाकर रिंग से बाहर फेंकने वाला है। सनी को हवा में देखकर वहां आसपास बैठे लोग अपनी टेबल छोड़कर भागने लगते हैं। बॉडीगार्ड का कोई भरोसा नहीं है कि वो सनी को कहां फेंकेगा। सनी की ये हालत देखकर जेसिका हंसते हुए कहती है, बातों से समझा रही थी तो नहीं समझ आया। डैड सही कहते हैं, कुछ लोग बातों के नहीं लातों के भूत होते हैं। सनी जेसिका के बॉडीगार्ड के हाथों में हवा में झूल रहा है और सोच रहा है कि आज ही उसने भगवान से कहा था कि उसकी लाइफ में थोड़े दिनों तक और कोई प्रॉब्लम ना लाए, पर लगता है कि भगवान ने उसकी बात उल्टी सुन ली और आज ही उसे हवा में टंगवा दिया। क्या सनी अपने आप को हवा से जमीन पर सही सलामत ला पाएगा? क्या जेसिका सनी की लाइफ में मुसीबत लेकर आएगी या फिर अपॉर्चुनिटी? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए